तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की थर्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे आईएनएस अरिधमन के बारे में। और ये हमारे भारतीय नेवी का जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है उसका पार्ट है। तो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में इस सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो सबमरीन है ये SSBN प्रोजेक्ट का पार्ट है। SSBN का मतलब हो गया सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से इंडिया का जो आप जानते हो स्ट्रेटेचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए। इनिशियली इस प्रोजेक्ट को आपको एडवांस टेक्नोलॉजी जो वेसल्स है ATV प्रोजेक्ट, इसके द्वारा ही भी जाना जाता था। और सबसे पहले मैं बता दूं, इस प्रोजेक्ट को अरिहंत क्लास प्रोजेक्ट कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली जो हमारी SSBN सबमरीन था उसे INS अरिहंत नाम दिया गया था, जो आपको 2009 में उसको लॉन्च किया था। लॉन्च करने का मतलब है कि सी ट्रायल पे जाना, और उसके बाद इसको कम्प्लीटली जो है कमीशनिंग 2016 में कर दिया गया था। हालांकि अगर आप जानोगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबमरीन की कमीशनिंग होती है इसको गुप्त रखा जाता है। ये पब्लिक डोमेन में जो है आपको आता नहीं है। हालांकि हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, और इवन जो हमारे अभी के करंट के जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी इसकी हिंट्स समय समय पे हमारे इंडियन नेवी के और भी जो चीफ कमांड है वो सब जो है ना समय समय पे हिंट देते रहते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है ना वो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम चलता रहता है। तो ये चीज़ हमें पता था कि हमारी थर्ड ग्रेड की जो SSBN सबमरीन है वो कमीशनिंग होने वाली है। और ये हिंट कब आया था, तो हाल ही में जब INS तारागिरी, जो एक तरीके का फ्रीगेट है, स्टिल्थ फ्रीगेट है हमारा, जिसपे बहुत सारे विपॉन्स लगे होते हैं, जो सरफेस पे शिप सबको प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली जो कोस्टल रीजन में हमारे जो शिप्स हमारे कोस्टल एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, और जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीगेट जो है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे अभी ऑयल क्राइसिस चल रहा है तो हमारी जो नेवी आती है वो प्रोटेक्शन दे करके लाती है ऑयल टैंकर्स वाले शिप को। तो ये जब INS तारागढ़ी अभी लॉन्च हो रहा था, कमीशन कर रहे थे हमारे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री, उस टाइम पे भी उन्होंने हिंट दिया था इन चीज़ों का। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी INS अरिघात है, जो इस पार्टिकुलर जो हमारा अरिहंत क्लास प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी सेकेंड जो है आपको वो SSBN जो हमारी सबमरीन थी वो न्यूक्लियर पावर, वो हमारी ये दूसरी आपको थी, जिसकी कमीशनिंग 2024 में हुआ था। अब देखो, ये जो थर्ड है हमारा INS अरिधमन, ये 2026 में कमीशन हुआ है। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि जो S4 और S4 स्टार, मतलब देखो अभी जो INS अरिधमन है ये S4 कैटेगरी की है, और जो आगे जो है S4 स्टार करके जो कैटेगरी आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसके पास जो है कैपेसिटी। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो है ना, ये जो INS अरिघात है और जो INS अरिहंत है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी लगभग 6000 टन के आसपास था। और उस पर जो है ना आपको K-15 सागरी का जो मिसाइल होता है वो लगभग आप 12 तक ले जा सकते थे। और इसके साथ ही जो है ना, जो आपका अभी INS अरिधमन है, इस पर लगभग आप जो है ना 24 तक ये INS सागरी का जो मिसाइल है हमारा वो आप ले जा सकते हो। तो बेसिकली अभी INS अरिधमन और जो आगे जो अनुशीलन उम्मीद किया जा रहा है S4 स्टार वाली सबमरीन होने वाली है हमारी, नेक्स्ट जो कमीशन होगी टन तक की डिस्प्लेसमेंट करेगी। और उम्मीद किया जा रहा है कि वहाँ पे हम लोग लगभग जो है ना 24 से लेकर के 48 तक जो है ना आपको K-15 जो हमारी सागरिका मिसाइल है उसको वहाँ पे, जैसे ही आपको INS अरिधमन लॉन्च हो चुका है, तो अब भारत जो है ना आपको वो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ चुका है जो न्यूक्लियर ट्राइड है। देखिए, न्यूक्लियर ट्राइड का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हमारे पास अब क्षमता हो चुकी है कि हम लोग जल, वायु और एक तरीके से थल, तीनों जगह से हम लोग जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, न्यूक्लियर पावर जो वारहेड होती है, उसको हम किसी दूसरे देशों पे जो हमारी एनिमी है उस पर हम अटैक कर सकते हैं। अब चलिए संक्षिप्त में हम लोग जान लेते हैं कि सबमरीन एक्चुअली क्या होता है। देखो, सबमरीन जो है ना ये एक तरीके का वॉर क्राफ्ट है जो पानी के नीचे जा करके हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हालांकि इसे टेक्निकली कभी कभी रोबोट्स भी बोल देते हैं, और जनरली इसे बोट्स के नाम से भी जाना जाता है।
कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो दो तरह की सबमरीन होती है, एक होती है डीजल वाली जो सबमरीन होती है और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। हालांकि जैसे जैसे मॉडर्न वॉरफेयर आगे बढ़ता जा रहा है तो जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इसकी जो एक तरीके से आप बोल सकते हो यूजेबिलिटी नेवी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टियर होता है और इसको बनाने में जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जल वाली होती है उसको सांस लेने के लिए समय समय पे, या आप बोल सकते हो वो जो बैटरी उसमें हम यूज करते हैं मोटर को चलाने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए हमें सरफेस पे आना पड़ता है। और उसकी जो ये बात जो है ना उसकी इंड्योरेंस और उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको कम कर देता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में क्या होता है कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को चला करके स्टीम बना लेते हैं नीचे में, और अंदर में ही जो है हम लोग क्या करते हैं सारी सबमरीन की फंक्शनैलिटी को चालू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मिशन चलती है ना वो आपको 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक वो जमीन पानी के अंदर ही छुप करके जो है आपको क्या करता है वो अपने मिशन में चलता रहता है, जो चीज़ें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस जागरूक टीम।